भारत के खिलाफ गहरी विदेशी साजिश, और उस साजिश में हमेशा साथ है कांग्रेस का हाथ। आज भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है और उम्मीद के अनुसार हमारी देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस साजिश में विदेशी ताकतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हाल ही में अमेरिका की एक संस्था USCIRF ने अपनी 2026 की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से सामाजिक संगठन RSS और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने की अनुशंसा की गई है। अब किसी विदेशी संस्था ने भारत की संप्रभुता पर टिप्पणी की और कांग्रेस न उछले, ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने बिना सोचे समझे इसे अपने आधिकारिक हैंडल से शेयर कर दिया और बैन लगाने की मांग शुरू कर दी। अरे कांग्रेसियों, थोड़ी तो शर्म करो। जिस रिपोर्ट को तुम अपनी राजनीति की ढाल बना रहे हो, उसमें हमारी खुफिया एजेंसी रॉ को भी बैन करने और उसके एसेट्स फ्रीज करने की बात है। क्या कांग्रेस रॉ को भी बैन करना चाहती है ताकि भारत में आतंकी गतिविधियां आसान हो जाए? इसके अलावा यही USCIRF जब अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं तो चुप्पी साध लेती है। और मजेदार बात तो ये है कि इस संस्था के वाइस चेयरमैन आसिफ महमूद है, जो मूल रूप से पाकिस्तानी है। आसिफ के अलावा इसी संस्था की साउथ एशिया एनालिस्ट सीमा हसन भी पाकिस्तानी मूल की ही है। ऐसे में इस संस्था की रिपोर्ट पहले ही संदेहास्पद बन जाती है। दरअसल USCIRF की ये कोई पहली भारत विरोधी रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी इस संस्था ने अपनी कई रिपोर्ट में भारत की विकृत और चुनिंदा तस्वीर पेश की है और निष्पक्ष तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव रिपोर्ट बनाई है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी संस्था जिसमें पाकिस्तानी मूल के लोग भरे हुए हैं, वो संस्था कभी भारत का भला चाहेगी? उनका तो सपना ही है कि भारत कमजोर हो। लेकिन शर्मनाक ये है कि मोदी विरोध में अंधी कांग्रेस देश को कमजोर करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहती है। पाकिस्तानियों के एजेंडे को हवा देने वाली कांग्रेस अब खुलकर पाकिस्तान के साथ मिलकर वैश्विक पटल पर भारत को बदनाम और कमजोर करने पर तुली हुई है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कांग्रेस का चेहरा और भी काला नजर आएगा। ये वही पार्टी है जो अपनी हार की खीज में देश को ही बदनाम करने निकल पड़ती है। इनका एंटी इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा रहा है। साल 2023 में राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानी टीवी पर जाकर गुहार लगाते हैं कि मोदी को हटाओ, तभी भारत पाकिस्तान की बातचीत शुरू होगी। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करें। इसके अलावा खुद सोनिया गांधी जिस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स जैसी संस्था से जुड़ी रही हैं, उसे भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस फंडिंग देता है। कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा जब पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें वहां घर जैसा लगता है। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. और भारत में आकर वे यहाँ के लोगों के रंग और विविधता का अपमान करते हैं। हद तो तब हो गई जब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद खुलेआम कहता है कि मोदी सरकार को हटाओ और कांग्रेस को लाओ। जब दुश्मन देश का आतंकी कांग्रेस की जीत की दुआ मांगता है तो समझ जाइए कि कांग्रेस की नीतियां किसके पक्ष में हैं। राहुल गांधी अमेरिका में इल्हान उमर से मिलते हैं, जो हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेती है। ये साफ दिखाता है कि उनकी सांठ-गांठ विदेशी ताकतों के साथ है। कांग्रेस सोरोस फंडेड संस्थाओं की रिपोर्टों का हवाला देकर संसद में हंगामा करती है ताकि विदेशी इशारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जा सके। इससे एक बात तो साफ होती है कि कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि देश की संप्रभुता पर जब भी हमला हो तो उसकी रक्षा की जगह देश के साथ विश्वासघात करो।